नमः श्रीगुरु वन्दे वन्दे देवं जगद्गुरुम् निष्कलं निर्गुणं वन्दे दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। द्वारा ज्ञान देते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ये आंटी का मशीन है उस जमाने का, इसमें से ये आंटी बड़े हुए हैं। ये बच्चा है मेरा, कहीं भी दो। आजा आजा जल्दी। हाँ ज़्यादा टाइट हो गया क्या? खुल जाएगा क्या? खुल जाएगा, नहीं नहीं लालू के बिना तो कुछ महफिल सस्ती नहीं है। अरे ऊपर का फोटो खींच रहे हैं, ये देख मार दिया, खुद ही नहीं खुल पाता। अब तो
जा इधर आ। आज जी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? कौन दे दे किसको? चलेगा अंक आप दीजिए ना। किसका है? किसी को भी दे दीजिए आप जिसको। रुको रुको, उसमें पनीर नहीं डाला। जिसको जिससे नसीब उसको नसीब मिलेगा। ये ले, हाँ बेटा है, उसको दे दो। सबको दीजिए। ये मीठा लीजिए। कालू को ये दे दीजिए। ये रहा। ये दे दीजिए। कालू को ये देना है। दे दीजिए। लीजिए। सोनू को क्या हो गया? और एक बाकी है। सोनू सुनो, उसको उठा के दे दे। ज्यादा रखो खाएगा खाएगा तू रख। और भी कोई है क्या? खोल दो क्या? हाँ लालू अकेला ही मालिक बना हुआ है, देखिए सही। कोई इसके पास आता है खत्म नहीं होता। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। शांति शांति, आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे। भगवान स्वास्थ्य। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। ओम शांति शांति भगवती रहो। कितने बच्चे तो इतने सारे हो गए। तुम्हारे जूस निकालेगा, अभी तक जूस ही निकाल रही क्या? चल काम। आगे देख ले, कालिया कालिया। आंटी चालू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। अंकल को पहले खिलाइए। पिन्ना लगा काम ला। एक मिनट बड़ा डू या छोटा? छोटा। देखिए आंटी इधर वीडियो है। हाँ वीडियो उधर देखने से लगता फोटो खिंचवा देंगे, नहीं लगता। वो तो मालूम ही है कि आपको खिला रही है। कैंडल नहीं पकड़ ले। हाँ क्रिश्चियन लोग देखोगे खाली थोड़ा सा ले लूंगी। इन लोग दो लोग को भी खिला दीजिए ना, केक करेंगे। खिलाएंगे आप खिलाते रहो। डॉलर चुप, डॉलर चुप, डॉलर चुप, डॉलर चल। प्रियंका लालू के पास नहीं आने का, मेरे को दे। आंटी के पास नहीं आने का। दादी आंटी का निकला। उनको बहू की तरह प्यार करती है, उनको बेटे की तरह प्यार करती है। इसमें ज्यादा होगा। वो तो दोनों खोल लेना। इसको चेक करके दे रहे हैं। वो बोलो सुबह क्या किया पता है? ज्यादा मेहनत तो यही कर रहा है। ये चेहरा इस तरफ देखना है यार। तो अभी काट के सबको देना पड़ेगा। हाँ अभी काट के दो लोग को भी खिलाएंगे। खिला दो। हाँ जरा जरा गिफ्ट वाला ये गिफ्ट आपके लिए ये यादें हैं हमारे बहुत बड़ी यादें और डॉक्यूमेंट के साथ।
एक आदमी लाइन से वो भी शुरू करेगा, वो भी शुरू करेगा। अरे बाप रे, ये गिफ्ट ही ऐसी है। वाह, मैं तो खुश हो गई इतना। अरे वाह, अब कैसे करवाए ये? पसंद आया आंटी? बहुत ज्यादा। अरे वाह, जाओ ना, आप जाओ ना उधर आंटी के पास। अरे दीदी जाओ ना। सबको याद है मेरे बच्चे सब। आ जाओ आप भी आ जाओ, सेल्फी निकालेंगे उसके बाद। वो एक लेवल बन चुका है। बैठो। मैं ऐसे अच्छा नीचे। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई मारता तो रोता है दिल, पत्थरों से फोड़े आंखें तो रोता है दिल। तुम्हें कोई मारता तो रोता है दिल, पत्थरों से कोई आंखें फोड़े तो रोता है दिल। बेजुबानों पर अत्याचार न करो, कुछ तो इन पर मेरे भाई रहम तो करो, कुछ तो इन पर मेरे भाई रहम तो करो। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार है तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कि कैसे है दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, ताली बजाओ टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा डाल दूं? हाँ डाल दीजिए, इधर भी डाल दीजिए, पीछे पीछे जरा कौवे लोग को। अरे यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आजा 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 आजा, सब आओ पास में, सब खरीदिए, आजा आजा। चले चल।
देखिए इसमें दोनों फोकस लगाइए, मेरे फोकस को बिना खुलता नहीं है। तो इसमें भी कपड़ा काट के देखिए, ये देखिए दादा కొంచెం లైట్ దొరుకుతుంది లైట్ ज्यादा जोर से బస్ रास्ता यहीं के तो ना, नहीं और किसी को देना है क्या? उनको समझ में आ जाए कि दुख देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। कोई बोले तो उसको भी हमको, जैसे शंकर भगवान ने यहाँ जहर रखा, उसी तरह कोई यदि हम लोग को कोई गलत शब्द भी बोलता तो हमको ये समझना चाहिए सामने वाला बोला है, लेकिन हम लोग कितने दिन तक उसको अंदर रखेंगे? तो तकलीफ कौन पा रहा है? हम ही पा रहे हैं। तो हमको यही सोचना चाहिए, यदि कोई बोले तो भगवान प्रभु इसको ज्ञान नहीं है इसलिए इसने ऐसा बोला है, भगवान इसको माफ करना और इसको ज्ञान दो, यही हमको बोलना है। और कोई भी ऐसा इंसान हो जिससे समझ लीजिए वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ही ज्यादती कर रहा हो, हमेशा आपको तकलीफ दे रहा हो, तो भगवान बोलते हैं कि उसके साथ कुछ भी मत करो, किनारा करके चलो। अच्छा। जैसे सड़क पे कीचड़ रहता है तो हम किनारा करते हैं, तो इंसान से उलझो मत ज्यादा। जय राम जी की राम राम, है कि नहीं? इसलिए क्या है कि आज हम अपने स्टाफ को या किसी को भी समझ लीजिए कुछ बोलते हैं तो हम तो मालिक समझ के बोलते हैं, लेकिन रोज रोज आप अपने काम करने वालों को भी बोलते रहेंगे तो आपकी बात का वो वैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा। वो बोलेंगे तो रोज ही ऐसे करते हैं, तो इतना सुनना ही है 5 मिनट हमको, 5 मिनट सुन लिए फिर बोलेंगे चलो यार ये कि कप चाय पी के आता है कि नहीं? ये फैक्ट। क्योंकि हम लोग ने तो कितना उसको धमकाया, आजकल तो नहीं है ऐसे, लेकिन बता रही हूँ उसको कितनी कड़ी बात बोली, इतना बोला, ये बोला, लेकिन आपने बोला तो आपको एनर्जी भी लॉस हुई, आपको गुस्सा भी आया, आपने अपना गुस्सा भी, एक बार गुस्सा आने के बाद में 10-15 मिनट तक उसका प्रभाव रहता है और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, सामने वाला सुन लिया चुपचाप, फिर बोलेगा ये तो सुनना, ये तो रोज का इतना तो सुनना ही हम लोग को, तो उसकी हैबिट हो जाती है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। कोई भी जैसे अब कोई भी समझ लीजिए, कोई अपना आदमी भी है समझ लीजिए रोज लेट से आता है, तो आप उसको बोलेंगे कि भाई तुम तो रोज लेट करते हो, रोज वो करते हो, तो उसको क्या करना है, पहले उसको ये बोलना है, कुछ नहीं बोलना भाई आप तो मतलब बहुत आते हो, थोड़ा और जल्दी आइए कल से, टाइम पे तो आते ही हो आप, लेकिन थोड़ा और ऐसे करके मतलब उसी को उस बात को सीरियसली नहीं लेना है। अच्छा। सीरियसली आप उसको बोलेंगे 10 बात, तुम तो रोज ही ऐसे लेट करता है, ऐसे नहीं चलेगा, हम नहीं रखेगा, दूसरा स्टाफ रख लेगा। तो ये बोलने की बजाय उसी बात को बोलते नहीं, किसी को मारना है तो जहर खिला के मत मारो, मीठा खिला के मारो। उसका मतलब क्या हुआ? किसी को धमकाना भी है तो उसमें भी प्यार से धमकाओ, उसको बोलो, ताकि आप जितना उसको डांटेंगे वो उतना आपसे दूर होता जाएगा। उससे कोई गलती भी होगी तो आपसे छिपाएगा वो। इतना होना चाहिए कि मेरे से कुछ गलती होगी तो मैं मेरे मालिक को बोल सकता हूँ। मेरे मालिक यदि गलती भी हो गई तो भी उसको मालिक सुनेगा, फिर उसको वो गुस्सा नहीं होगा, उसको बोले कोई बात नहीं, ये तो हमसे सबसे होता ही है, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम लोग को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कि मतलब जैसे अब किसी को देखिए प्यार से, उनके काम करने वाले लोग अपने बॉस को कितना प्यार करते हैं, कितने बॉस को गाली भी देते हैं। सामने तो अच्छे से प्यार करते हैं, लेकिन पीछे से उसकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना, बॉस बन जाते हैं पीछे से। इसलिए हर से बहुत प्यार से बात करना चाहिए, उसकी गलती भी हो, स्टाफ हो चाहे अपना बच्चा भी हो। बच्चे ने भी कोई गलती किया है तो बच्चे ने कोई गलती किया, बच्चा कोई गलती करता है तो हमको कोई बता देता आके कि बच्चे ने गलती किया, तो हम क्या करते हैं उसको डांटना शुरू कर देते हैं।
अरे भाई वो बच्चा आके बोल भी दे कि है ना, कोई आके बोल भी दे उसका दोस्त, आज तो ये बच्चा आप आज ये रिंकू है जो भी है, आज इसने है ना सिगरेट पीते देखा है, आपको आके बताया, तो आपने क्या किया कि बच्चा आया तो आपने आपने क्या किया, आपने पहले उसको प्यार किया और फिर उसको पहले डर भी लग रहा है ना कि पापा को बता दिया अब कैसे जाऊं, तब पापा ने बुलाया उसको और उसको प्यार भी किया उसको, और उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं है, तू जैसे किया वैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले उसको अपना बनाइए, गले लगाइए, फिर उसकी कमी कमजोरी एकदम लाइट में बताइए, तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा। और उसी को आप एक धमकाना शुरू कर दिए, चाटा मारना शुरू कर दिए, तो फिर वो छिपा के करेगा काम। सही बात। इसलिए कोई भी गलती होए बच्चे से तो कभी भी उस गलती को पहले उसकी अच्छाई बताइए, फिर उसकी गलती को अंतिम बात बोलिए, कोई बात नहीं है, ये सब होता ही है, मैं भी करता था, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से नहीं करना, तो उसको वो खुलेगा आपसे, और जितना वो आप उसको डराएंगे उतना आपसे दूर होता जाएगा, वो उसको जो करना वो तो वो करेगा ही। सही बात। वो छिपा के भी कर सकता है। सही बात। तो मतलब बच्चे को भी, हम लोग को कोई भी गलती करे तो कभी भी उसको धमकाना नहीं चाहिए, उसको बच्चे को हमेशा प्यार से उसको बोलना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं है, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया हूँ, सब करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसको प्यार से क्या कि फिर आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके नज़दीक रहेगा वो। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बच्चा कोई गलती करता है तो उसको धमकाते रहें, करते हैं, पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, है कि नहीं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, ये तो सीखने को मिलती है। नहीं, हिसाब किताब पूरा करने के लिए अभी आएगा, फिर तो वो बेटा बन के आएगा। आपने किसी को, मैंने किसी से पैसा लिया, ठग लिया, उसको दिया नहीं, तो भगवान बोलता है कि तुम किसी को कुछ मत बोलो, मैं सब देख रहा हूँ, तुम कुछ मत सोचो, मैं हूँ ना देखने वाला, अच्छे कर्म करते रहो, बस अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, मतलब जो कुछ भी करो, किसी को खुशी दो, किसी को प्यार करो, किसी को गलत शब्द मत बोलो, सब अच्छे कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कुछ भी नहीं है। जो हम लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन करते हैं ज्ञान भी है, ये सारी चीज़ जरूरी है। देखिए भक्ति भी जरूरी है, बिना भक्ति के ज्ञान में नहीं चल सकते हैं। पहली सीढ़ी भक्ति है, भक्ति के बाद ज्ञान है, ज्ञान के बाद भक्ति छोड़ देते हैं हम। अच्छा। भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम भक्ति में क्या है, भक्ति में मनोरंजन है। अभी हम लोग ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो वो मनोरंजन है ना, उससे अंदर चेंज नहीं होता। वो क्या, जब तक भक्ति करते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद में फिर वो ठहरता नहीं है। और ज्ञान से क्या होता है, परिवर्तन होता है। ज्ञान सुनने से आपका आत्मा का परिवर्तन होगा। और भक्ति से क्या होता है कि भक्ति भी अच्छी है, मैं भक्ति की वो नहीं करती हूँ, लेकिन हम मंदिर में जाते हैं भक्ति करने के लिए, तो एक पाठ करते हैं, आज मेरे भगवान बच्चा नहीं है, एक बच्चा दे देना, हे भगवान मेरे आज एक गाड़ी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, आज ये हो जाती तो। भगवान बोलते एक पाठ करने के लिए 50 सामान मांग लिया। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। अपना बच्चा छोटा रहता है, उसका शर्ट भी फट जाए तो हमको मालूम रहता है कि बच्चे का शर्ट लाना, बच्चा नहीं बोलता है कभी, हम खुद ला के देते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं कि मैं दाता, और दाता के बच्चे भिखारी, ये मेरे को बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तुम दाता के बच्चे दाता बनो, तुमको क्या चाहिए वो मेरे को मालूम है, मैं दूंगा तुमको। अभी आज देखिए, आज ही आप सोच सकते हैं इतने हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये किसने करवाया है? आप ये सोचिए, ऊपर वाले ने करवाया, लेकिन ऊपर वाला तो यहाँ हाजिर नहीं होगा ना, वो किसी को निमित्त बनाएगा। तो मैंने तो यही भगवान को थैंक यू, धन्यवाद दिया कि भगवान मैं तुमको पसंद आई, और मेरा जो भी अभी पार्ट चल रहा है वो आपको पसंद आया, इसलिए इतने पात्र मेरे पास भेजे हैं। और एक्टिंग करने के लिए हम लोग कितने सारे हो गए। हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे को आप मिले हो। हाँ, हम भी भाग्यशाली मानते हैं, हम दोनों भाग्यशाली मानते हैं, हम भी भाग्यशाली मानते हैं कि हमको ऐसे बेटे मिले जो कि मुझे इतना, भगवान तो बोलते हैं कि बच्चे तुम तो मेरे सर के ताज हो। भगवान ने तो हमको सर पे बिठा के रखा है, जमीन से उठा के, अर्श से उठा के फर्श पे बिठाया। मैं भगवान बोलते हैं बच्चे तुम तो मेरे सर के ताज हो,
तुम रूहानी बच्चे हो, भगवान कितना हमको प्यार करता है, लेकिन हम क्या कितना करते हैं? हम तो इतना नहीं करते हैं ना, हम लोग की तो मांग ही रहती है। इसलिए परमात्मा से कभी भी यही मांगना चाहिए कि परमात्मा मुझे खूब भक्ति दो और मैं कोई गलत काम नहीं करूं, और कोई गलत काम हो जाए आपसे, जाने और अनजाने में, हर इंसान से होता है, तो किसी को बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधे भगवान के सामने बोलिए, परमात्मा आज मेरे से ये गलती हो गई, तो भगवान बोलते हैं कि मेरे को बता देगा मेरा बच्चा तो माफ़ कर दूंगा उसको, वो छिपाएगा तो डबल सजा पाएगा। मेरे से मनाओ। उधर लगा Subscribe to Simply Shivan. 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 सिंपली शिवन को लाइक सब्सक्राइब करो, और जो अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हो वो भी कभी फटाक से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।